सभी को नमस्ते और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है पुनः। आज हम आगे बढ़ते हैं समरूपता का दूसरा सवाल। पहला हमारा हो चुका था, अब दूसरा जो सवाल है वही थेल्स प्रमेय का है, वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है इसी की तरह। अगला जो सवाल है अपना वो आज हम करने जा रहे हैं और प्रश्न हमारा ये दे रखा है, यदि एक रेखा, प्रश्न है हमारा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में अगर वो विभाजित करे तो तीसरी भुजा के क्या रहेगी, वो हमेशा समानांतर रहेगी। एक ऐसी भुजा आपको माननी है जो दो भुजाओं को क्या करती है, अनुपात में विभाजित करती है, और जो विभाजित करेगी वही तीसरी भुजा उसके क्या रहेगी, समानांतर। अब देखिए मेरे सामने सबसे पहले देखो, एक त्रिभुज है अपने पास, ए बी और सी, ए बी और सी, ये अपने पास एक त्रिभुज है। अब ये कहना चाहते हैं यदि एक रेखा ऐसी है जो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ये मैंने एक रेखा खींच दी जिसको अपन नाम क्या देंगे, डी और ई। प्रश्न के हिसाब से देखो, एक रेखा है जो किसी त्रिभुज को दो भुजाओं के समान अनुपात में बांटती है, तो ये मैंने एक रेखा खींची और एक और एक, देखो इस रेखा को दो अनुपात में बांट रहे हैं और इस रेखा को दो समान अनुपात में बांट रहे हैं, और इसको हमने नाम दे दिया डी और ई। और यही है जो ये जो भुजा दो अनुपात में जो बांटती है, ये तीसरी भुजा जो अपन बीसी को तीसरी भुजा मानेंगे, ये इसके समान अनुपात में रहेगी, मतलब तीसरी भुजा के समानांतर रहेगी। ये आपको सिद्ध करना है, तीसरी भुजा के समानांतर। अब अपने पास क्या है, देखो दिया गया क्या है, प्रश्न के हिसाब से देखिए, तो दिया गया है जो ये जो भुजा है, इस भुजा को दो समान अनुपात में बांटती है, तो AD बटा DB बराबर इधर वाली AE बटा EC। ये दिया रहेगा, प्रश्न के अंदर दे चुका हमारा कि जो एक भुजा है वो अन्य भुजाओं को दो समान अनुपात में बांटती है, वो अपने पास दिया गया है। आगे देखिए सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि तीसरी जो ये जो हमने जो एक भुजा बनाई है, एक भुजा अन्य जो भुजा को बराबर दो समान अनुपात में बांटे, अब यही भुजा तीसरी भुजा के क्या रहेगी, समानांतर। ये आपको सिद्ध करना है, तो आप लिख दो DE, ये जो रहेगा ना ये इसके समानांतर रहेगी तीसरी, तो तीसरी भुजा अपने पास BC है ना, ये आपको सिद्ध करना है, तो DE समानांतर BC, ये आपको सिद्ध करना है। अब रचना देखिए आप, अब रचना में आपको क्या करना है, एक सरल रेखा खींचनी है यहां से, मतलब ये रेखा यही माने DE रेखा यही है, लेकिन इसको एक और यहाँ पर एक रेखा, इसको आप नाम दे देंगे F। क्या नाम दे देंगे, भले इसको आप E को F मानो या F को E मान सकते हो, लेकिन आपको रचना में क्या करना है, एक रेखा खींचनी है, यहां से रेखा खींचिए, इसका नाम हमने दिया F। तो देखो DF भुजा की रचना की, DF भुजा की रचना की हमने ये की, जो DF भुजा की रचना की, जो क्या है DF, ये जो DE है ना वो F ही है, तो ये हमने रचना की, तो DF किसके समानांतर होगी, BC के समानांतर। BC के समानांतर। अब देखिए आप, अब उत्पत्ति क्या है अपने पास, वो देखिए आप, उत्पत्ति है DF। अपन को क्या ज्ञात करना है, ऐसी एक भुजा थी जो अन्य भुजा को दो समान अनुपात बांटते हैं, वही भुजा तीसरी भुजा के समानांतर रहेगी, तो ये जो DF है वो इसके BC के समानांतर रहेगी, ये आपको सिद्ध करना था, तो DF समानांतर हो जाएगी BC। ठीक है, आगे देखिए आप, उत्पत्ति हो गई। अब देखिए आप, आपने सुना एक रेखा थी
कौन सी जो हमने खींची थी डी, जो अन्य भुजा जो दो भुजाओं को, एक तो ये भुजा और एक दो भुजा, इन दोनों भुजाओं को दो समान अनुपात में बांटती है। अब देखो डी एफ और डी सेम है, ये क्या करती है, दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। तो ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ये किसके बराबर है। अब देखिए ए एफ, ये भुजा इस भुजा और इस भुजा को दो समान पर बांटती है, तो एक हो जाएगा ए डी बटा बी डी और एक हो जाएगा ए ई, क्या हो जाएगा ए एफ और एफ सी, ए एफ और एफ सी। यहां पर एफ आपने एक रचना की थी जिसको नाम दिया था एफ, है वही रेखा लेकिन आपको इसमें इसने रचना की थी, ठीक है। तो ए एफ जो समांतर होगी वो एफ सी के समांतर रहेगी, उत्पत्ति के अनुसार हो गया। आगे देखिए आप, अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण एक दे दिया और इसको समीकरण दे दिया आपने तो, ठीक है। आगे देखिए अब आपको क्या करना है, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक कौन सा, समीकरण दो। समीकरण के अंदर देखो ए डी बटा डी बी, सही है। इसके बराबर क्या है अपने पास, यही आया, तो ये लिखो आप ए ई बटा ई सी। समीकरण दो अपने पास ए डी बराबर क्या ए एफ है और ए बराबर हो जाएगा आपके पास ए एफ सी। ये समीकरण एक और दो आपने लिख दिया, इसको समीकरण नाम दे देंगे अपन, समीकरण नंबर दे दिया आपने इसको 3। आगे चलते देखो अब क्या करना है, समीकरण के दोनों तरफ, ये जो समीकरण है इनके दोनों तरफ आपको क्या करना है, एक जोड़ना है। एक जोड़ने से क्या है, ये आपकी जो प्रमेय है, ये जो आपका जो प्रश्न जो हल कर रहे हो वो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है, समीकरण जो 3 है, 3 के दोनों तरफ क्या करना आपको, एक जोड़ना है। समीकरण जो 3 बनाए इसके दोनों तरफ आपको क्या करना है, एक जोड़ना है। एक जोड़ने पर देखिए आप, तो समीकरण जो 3 है वो आप देखिए, सबसे पहले है अपने पास ए ई और बटा ई सी। देखिए ए ई बटा ई सी, इसमें आपने क्या किया, ये जोड़ा तो इसको भी ये बटे में, इसको भी बटे कर लेंगे बटा, ठीक है, बराबर। अब ये देखो ए एफ बटा एफ सी, इसमें भी आपको क्या करना है, ये जोड़ना है। ये दो ए बटे में, इसको भी आप क्या करोगे, बटे में कर दोगे। इन दोनों के साथ ये जोड़ा, ये बटे में, इसको भी बटे में कर लिया, वापस एक हो जाएगा। इसके साथ भी आपने ये जोड़ा, अब ये बटे में, इसको भी आपको क्या करना है, बटे में करना है। अब आपको क्या करना है, इसका लसापा लेना है, और वो देखें यहाँ पर, ये मैं साफ कर रहा हूँ, ये इधर से। अब देखिए आप इन दोनों का, पहले इसका लसापा लीजिए आप, लसापा आपने लिया तो इसका लसापा आया इसी, इसका लसापा आएगा इसी, इसी आए। अब इसी का अब देखो इसी का भाग इसी में लेना, इसको गुणा करना, तो अपने पास आ जाएगा ए प्लस क्या आ जाएगा इसी, ये इसका लसापा आया बराबर, और इसका लसापा आ जाएगा आपके पास एफ सी। एफ सी का भाग एफ सी में गया, एफ सी को ए एफ से गुणा किया तो ए एफ, प्लस एफ सी का गुणा एक में गया तो, और एक को एफ सी से गुणा किया तो अपने पास आ जाएगा एफ सी। ये इनका लसापा आ गया आपके पास, लसापा ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, लसापा लेने के बाद आपको क्या करना है वो देखिए आप। अब देखिए आगे, आपने लसापा ले लिया। अब यहां से ध्यान से समझिएगा आप, यहां पर देखिए आप
ये क्या दे रखा ए ई, क्या दे रखा ए ई, और ये क्या दे रखा ई सी। अब देखो ए ई, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है ए ई हो गया, और ये रहेगा अपने पास ई सी, ठीक है। तो ये पूरी एक भुजा कौन सी होगी आपके पास, ए ई प्लस ई सी। देखो ए ई और ई सी, तो ये पूरी भुजा हो जाएगी अपने पास ए सी, बटे में क्या दे रखा ए सी बराबर। अब इधर देखिए ए एफ, ए और एफ, ठीक है, और यहाँ पर क्या देखा एफ सी, तो ये एफ सी आ गया, तो ए एफ और एफ सी पूरी भुजा हो जाएगी आपके पास ए सी बटा एफ सी, ठीक है, ये इससे कट जाएगा पूरा। अब क्या करना है, ये दोनों इसी है और एफ सी, ये बटे के रूप में, तो अपन क्या करेंगे इसके ऊपर एक आ जाएगा, ए बटा इसी बराबर एक बटा एफ सी, ये दोनों कट गए, तो एक बटा इसी हो जाएगा बराबर एक बटा एफ सी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसका वज्र गुणा करने पर एक को एफ सी से गुणा किया तो क्या आ जाएगा एफ सी बराबर, फिर एक को इसी से गुणा किया तो आ जाएगा आपके पास इसी, ठीक है, इसको इससे गुणा एफ सी और इसको गुणा किया इससे तो इसी आ जाएगा आपके पास। अब आगे देखिए आप, अब एफ सी बराबर इसी है, एफ सी ये एफ सी और इसी यही दे रहेगा एफ सी बराबर इसी। तो अब देखिए आप, आपको सिद्ध क्या करना था, प्रश्न की शुरुआत में था कि जो एक भुजा है जो दो भुजों को समान अनुपात में बांटती है, और वही भुजा तीसरी भुजा क्या रहती है समानांतर रहती है, तो डी एफ जो होगी डी एफ, अब ये जो डी एफ है ना ये किसके समान होगी बीसी के समान होगी। अब आप चाहो डी एफ और जो डी है वो दोनों एक ही है, तो आप ऐसे ये हो जाएगा आपस डी समांतर हो जाएगा बीसी। ये आपका सवाल हो गया इतनी सिद्ध। तो इस प्रकार से ये प्रमेय आपके थेल्स प्रमेय के जो इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं अपने, वो दो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अभी अपन समरूपता के बारे में ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे के वीडियो के लिए आप जो अगला प्रश्न है वो आगे की वीडियो में डाल दूंगा, तब तक आप इस प्रश्न को हल कीजिए और शायद आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।